Hi there, it's me and yours welcome in HTML. फ्रेंड्स, प्रीवियस लेसन्स में आपने सीखा है बेसिक टैग, बॉडी एट्रीब्यूट, फॉर्मेटिंग टैग, लिंक टैग, टेबल एट्रीब्यूट्स, फॉर्म टैग, फॉर्म एट्रीब्यूट्स। इस लेसन में आप सीखेंगे फ्रेम टैग्स एंड फ्रेम एट्रीब्यूट्स। चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं। फ्रेम टैग क्या होता है? What is the frame tag? Frame tag is used to divide the browser window into multiple sections. यह ब्राउजर विंडो को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करता है। इसके लिए दो तरह के टैग यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है फ्रेम सेट टैग एंड सेकेंड है फ्रेम टैग। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इट रिप्लेस द बॉडी टैग। जब हम फ्रेम सेट को यूज करते हैं तो बॉडी टैग को यूज नहीं किया जाता है। इसकी मदद से हम हॉरिजॉन्टल फ्रेम बना सकते हैं और वर्टिकल फ्रेम बना सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेम बनाने के लिए क्या सिंटैक्स होगा? हमें सबसे पहले लिखना होगा फ्रेम सेट रोज। ध्यान देने वाली बात है कि फ्रेम को हमें किस तरह से सेट करना है, रोज में सेट करना है या फिर कॉलम में सेट करना है। डिफरेंस होगा दोनों में यही है। यदि हम हॉरिजॉन्टली फ्रेम बना रहे हैं तो वहां पे उसे हम रोज में डिवाइड करेंगे और अगर वर्टिकली फ्रेम बना रहे हैं तो वहां पे उसे हम कॉलम में डिवाइड करेंगे। तो यदि हम हॉरिजॉन्टल फ्रेम बना रहे हैं तो वहां पे हमारा सिंटैक्स हो जाएगा फ्रेम सेट रोज इक्वल टू कितनी रोज हमें बनानी है उतना परसेंट हम दे देंगे। जैसे कि हम 2 रोज बनानी है, एक को हमने 25% दे दिया और दूसरे को हमने 75% दे दिया। उसके बाद एट लास्ट में हमें फ्रेम सेट को क्लोज करना होता है, बट बीच में हम फ्रेम टैग को यूज करते हैं। फ्रेम टैग में हमें फ्रेम एसआरसी यूज करना होता है। फ्रेम एसआरसी में हमें वो एड्रेस देना होता है जिसको इन 2 रोज में डिस्प्ले करना होता है या फिर इन 2 कॉलम्स में डिस्प्ले करना होता है। दोनों का मेथड सेम होता है। आइए इसको हम एक प्रैक्टिकल की मदद से समझते हैं। फाइल में जाएं और न्यू पे क्लिक करें। हमारे सामने एक न्यू फाइल है। हमने यहां से इस कोड को कॉपी किया। आप इस कोड को अपने नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में टाइप कर सकते हैं और इसको हमने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया या पेस्ट ऑप्शन पे जाके पेस्ट कर दिया। जैसा कि हमने बताया कि जब हम फ्रेम सेट को यूज कर रहे हैं तब हमें बॉडी टैग को यूज करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहां पे हमारा फ्रेम 2 रोज में सेट कर लिया गया है। एक 25% है और दूसरे का 75% है। यानी अभी जो हम बना रहे हैं वह एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम है। अब ध्यान से देखें, पहला कमांड है हमारा फ्रेम सेट। उसके बाद हमने रोज को डिफाइन किया है। हमने 2 रोज बनाई है, एक 25% एक 75%। उसके बाद हमने फ्रेम सेट को क्लोज कर दिया है। इसके अंदर हमें देना होता है फ्रेम और उसका एसआरसी। तो चूंकि 2 रोज बनाई है तो 2 बार हमें फ्रेम एसआरसी देना पड़ेगा और इसके अंदर हमें देना होता है एड्रेस, किसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे आप फॉर्म डॉट कॉन्टेक्टस, ये है हमारा एक फाइल contactus.html। तो आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं contact us.html। जो फर्स्ट रो है 25% की, उसमें हमने contactus.html फाइल को ऐड कर दिया और दूसरी जगह पे हम link.html को ऐड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट टैग part 2 को हम ऐड कर सकते हैं। तो हम इस फाइल को लेते हैं टेक्स्ट टैग part2.html को। यहां लिखें टेक्स्ट स्पेस टैग स्पेस part2.html। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं। यहां पे हमने ऑलरेडी एक HTML फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर सारी हमारी फाइलें लोड हो रही हैं और इसको देते हैं frame.html।
HTML। याद रहे, एक्सटेंशन से पहले का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट डॉट के बाद HTML में सेव करना जरूरी है। इसके बाद इस सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करें तो हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा। इसको एक बार पुनः एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमने फ्रेम सेट टैग को ओपन कर लिया है और यहाँ पे क्लोज कर लिया है। चूंकि हमने 2 रो डिफाइन की है, इसके लिए हमने 2 बार फ्रेम SRC दिया हुआ है और दोनों SRC को हमने एड्रेस दे दिया है कि एक्चुअली उसमें हम क्या कंटेंट दिखाना चाहते हैं। ये फाइल हमारी सेव हो गई है। देखते हैं किस नाम से हमने सेव किया इसको, फ्रेम नाम से। चेक करते हैं इसमें कहीं फ्रेम दिखाई देगा हमें, ये फ्रेम। इसको जैसे हम ओपन करेंगे, वाह, हम देख रहे हैं यहां पे हॉरिजॉन्टली 2 फ्रेम बना हुआ है। एक ये सेक्शन है दिस लाइक, जिसमें हमारा ये फॉर्म दिखाई दे रहा है फर्स्ट 25% में, और सेकेंड है हमारा जिसमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है लाइक दिस। चलिए इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं। चेंजेस करने का सेंस है कि अभी हमने इसको रोज में डिफाइन किया है, अब हम चाहें तो इसको कॉलम में डिफाइन कर सकते हैं, कॉल्स। तो हमें केवल यहाँ पे कॉल्स लिखना होगा और कोई चेंजेस नहीं करना है। ये परसेंटेज हम चाहें तो यही रहने दें, अदरवाइज कुछ दूसरा सेट करें। अपने ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश करें। अब देखें 25% में जो 25% हमने दिया उसमें कॉन्टेक्टस की फाइल दिखाई दे रही लाइक दिस। इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं। और जो 75% हमने दिया है उसमें टेक्स्ट टैग part2.html दिखाई दे रहा है लाइक दिस। इसको भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यह प्रॉपरली इक्वल में आ जाए, इसको करें 50% और इसे मिटा करके करें 50%। इसको सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें। गुड। अब यह एरिया, इस फाइल का एरिया भी 50% में है और इस फाइल का एरिया भी 50% में है। इसी को हम 50-50 पे चेंज करते हैं रोज के लिए और सेव करते हैं। अब इसे हम रोज में डिवाइड करने जा रहे हैं इस फ्रेम को। तो ये 50% में ऊपर हमें फॉर्म दिखाई दे रहा है और 50% में नीचे हमें टेक्स्ट टैग दिखाई दे रहा है। हम चाहे तो यहाँ पे अपनी फाइल का एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने कॉन्टेक्टस को ऐड किया है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट टैग.html को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट टैग.html, टेक्स्ट टैग.html। और सेकेंड फाइल के लिए हम सेकेंड फाइल को एज इट इज रहने देते हैं। इसको सेव करें। जैसे हमने रिफ्रेश किया, अब हम देख पा रहे हैं दिस इज द टेक्स्ट टैग part1 एंड दिस इज द टेक्स्ट टैग part2। इस तरीके से यहाँ पे 2 फ्रेम बन गए। इस फ्रेम को अपने हिसाब से हम रिसाइज भी कर सकते हैं लाइक दिस। और जिस तरीके से जिस फ्रेम पे हम क्लिक करेंगे वो फ्रेम का डेटा हमें दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे, इस फ्रेम का हमें डेटा दिखाई देगा। सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस, कि इस फ्रेम को हमें रो में डिवाइड करना है या फिर हमें कॉलम में डिवाइड करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यदि हमें रोज में डिवाइड करना है तो क्या परसेंटेज ले रहे हैं, कितनी रोज में डिवाइड करना है, और अगर कॉलम में डिवाइड करना है तो क्या परसेंटेज ले रहे हैं और कितने कॉलम में डिवाइड करना है। इस तरीके से हम फ्रेम को, मल्टीपल फ्रेम को अपने इस विंडो पे सेट कर सकते हैं। हम चूंकि यहाँ पे एक और फ्रेम बढ़ाना चाहते हैं, इसको पहले हम कॉल्स कर दें और 50% की जगह पे इसको 25% करते हैं। 25%, फिर 50%, उसके बाद से कॉमा देकर के पुनः 25%। अब यह दर्शा रहा है
कि हम अपने फ्रेम को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 कॉलम्स है तो हमें 3 फ्रेम भी यहां पे लेना पड़ेगा। तो तीसरा फ्रेम यहां पे लेते हैं। फ्रेम src इक्वल टू, अब कौन सा एड्रेस हम लेना चाहते हैं, पुनः हम link.html को लेते हैं, link.html। अब इसको सेव करें। देखिए यहां पे हमने फ्रेम सेट को ओपन करके यहां पे क्लोज कर दिया है। क्योंकि कॉलम्स को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, इसलिए हमें 1, 2, 3 फ्रेम src यूज करना पड़ा है। और प्रत्येक src का अपना एक एड्रेस है कि किस फ्रेम में क्या ओपन किया जाएगा। जस्ट चेक इट। ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। इसको जैसे हम रिफ्रेश करते हैं तो अब यह 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट इज दिस इज द एग्रोकेमिकल वेयर वी वांट टू क्लिक। इस पे हमने क्लिक किया तो ये चेंज हो गया। तो यह फ्रेम हमारा यहां पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बॉटम पे हमने क्लिक किया, नथिंग हैपन। टॉप पे यदि हम क्लिक करते हैं तो हम टॉप पे आ जाते हैं। ये फ्रेम भी हमारा काम कर रहा है। और इसमें हमने टेक्स्ट टैग पार्ट 1 को लिया है, इसमें टेक्स्ट टैग पार्ट 2 को लिया है, और इसमें हमने लिंक को लिया है, लाइक दिस। उम्मीद है यह लेसन आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच।